अल्लामा साहब, मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक है और मेरा ये सवाल है कि क्या सरकार ने खुद अजान पढ़ी? अगर पढ़ी है तो कैसे पढ़ी? नमाज। और दूसरा सवाल ये है कि नमाज जनाजा की इब्तिदा कब हुई? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। हमारे भाई ने सवाल किया है कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान कभी पढ़ी है। तो इस सिलसिले में रिवायात में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सफ़र की हालत में अजान पढ़ी थी। एक सफ़र में सरकार अलैहिस्सलाम ने अजान पढ़ी थी। रद्दुल मुख्तार बाबुल अजान की जिल्द नंबर 1 सफ़र नंबर 65 पे है। एक सफ़र में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अजान पढ़ी है और उसमें जो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के जो कलिमात आते हैं, तो इनको नबी करीम अलैहिस्सलाम ने यूँ पढ़ा था, अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह। ये इस अंदाज में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पढ़ा था। और फतावा रज़विया शरीफ की जिल्द नंबर 5 और सफ़ा नंबर 375 पर भी इसी तरह है। आगे ये आपने कहा कि नमाज जनाजा की इब्तिदा कब से हुई। इस सिलसिले में अर्ज़ है कि सबसे पहले नमाज जनाजा हज़रत जनाब आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम की पढ़ी गई। आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा पढ़ी गई और ये फरिश्तों ने पढ़ाई थी। अब इस सिलसिले में मैं एक हदीस पाक पेश कर रहा हूँ जिससे चंद मसाइल ज़ाहिर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ये हदीस पाक मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर है और ये बाब तकबीर अलल जनाइज़ अर्बाउन, इसकी जल्द नंबर 4 है और सफ़ा नंबर 386। ये बैरूत की छपी हुई किताब है। इस किताब के अंदर ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की एक रिवायत मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा जो आखिरी उम्र में पढ़ाई सरकार ने, यानी अपनी बज़ाहिर ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में जो सरकार अलैहिस्सलाम ने नमाज जनाजा पढ़ाई, तो उसमें सरकार अलैहिस्सलाम ने 4 तकबीरात पढ़ी। इससे एक मसला तो ये वाज़ेह हो गया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो सबसे आखिरी नमाज जनाजा पढ़ाई है उसमें 4 तकबीरात पढ़ी। ये मसला वाज़ेह हो गया कि नमाज जनाजा के अंदर 4 तकबीरात हैं। अगर किसी मौका पर पहले सरकार अलैहिस्सलाम ने पढ़ी भी हों 4 से ज़ायद या कम, तो इस हदीस से ये साबित होता है कि चूँकि सरकार ने आखिरी नमाज जनाजा जो आखिरी उम्र में पढ़ाई है उस पर 4 तकबीरात पढ़ी हैं, लिहाजा 4 तकबीरात ही होंगी। जो पहले वाले अहकाम होंगे वो मनसूख माने जाएंगे, उनको मनसूख तसव्वुर किया जाएगा। तो नमाज जनाजा में 4 तकबीरात वाली जो बात है इसको हतमी बात माना जाएगा। उसके बाद जिस वक्त हज़रत जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को नमाज जनाजा पढ़ाया गया तो वो हज़रत उमर ने पढ़ाया। वो इसी रिवायत के अंदर मौजूद है कि हज़रत उमर ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जनाजा पढ़ाया, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने भी जनाजा पढ़ाते हुए 4 तकबीरात पढ़ी। इसके बाद फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला का जनाजा इनके शहज़ादे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने पढ़ाया, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला ने भी अपने वालिद गिरामी अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह तआला का नमाज जनाजा पढ़ाते हुए 4 तकबीरात पढ़ी। उसके बाद फिर हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन्होंने हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला का जनाजा पढ़ाया, इन्होंने भी 4 तकबीरात पढ़ी। फिर आगे इनकी नमाज जनाजा यानी इमाम हसन की नमाज जनाजा पढ़ाई हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने, तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने भी इनके जनाजे पर 4 तकबीरात पढ़ी। इसी रिवायत के अंदर मौजूद है कि जब मलाइका ने हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम पर जनाजा पढ़ा तो इस पर भी उन्होंने 4 तकबीरात पढ़ी, 4 तकबीरात। तो इससे ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि 4 तकबीरें जनाजे के अंदर है। और दूसरा ये भी वाज़ेह हो गया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सबसे पहले नमाज जनाजा पढ़ाया गया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के नमाज जनाजा पढ़ने वाले मलाइका थे। अब थोड़ी सी और इस बारे में वजाहत कर दूँ कि नमाज जनाजा के वजूब का जो हुक्म है ये इस्लाम के अंदर मदीना मुनव्वरा में नाज़िल हुआ है। मदीना मुनव्वरा में नमाज जनाजा को वाजिब किया गया। इसी तरह अल इसाबा फ़ी तमयीज़ सहाबा जल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 34 पर ये मौजूद है। हज़रत असअद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, ये सहाबी रसूल हैं
ان کے بارے میں ہے کہ ان کا وصال ہجرت کے بعد 9ویں مہینے کے آخر میں ہوا تھا. ہجرت کے بعد 9ویں مہینے کے آخر میں ان کا وصال ہوا تھا. تو امام بغوی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے یہی صحابی ہیں جن کا وصال ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسی صحابی رسول کی نماز جنازہ ادا فرمائی. یعنی ان صحابی یعنی حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ، ان کی سب سے پہلے محبوب کریم علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی. اب اس سلسلے میں حضرت جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ان کا بھی ذکر اصحابہ کے اندر ہی آتا ہے. اسی کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ اور جلد نمبر اس کی 4 صفحہ نمبر 283 پر ان کا ذکر آتا ہے. حضرت جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جب وصال ہوا تو ان کا وصال ہوا سرکار علیہ السلام کے اعلان نبوت سے 10ویں سال، یعنی ابھی تک مکی زندگی چل رہی تھی. اس وقت ان کا وصال ہوا تو نبی کریم علیہ السلام خود ان کی قبر انور میں اترے اور خود محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا اور نماز جنازہ نہیں پڑھائی. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت ابھی تک نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس کا وجوب نازل نہیں ہوا تھا، اس کا حکم ہی نازل نہیں ہوا تھا. لہذا ان کی نماز جنازہ تو نہیں ہوئی، لیکن ان کو لحد میں اتارا بھی ہمارے محبوب کریم علیہ السلام نے.